जगदीश किशोर उपाध्याय जिंदाबाद। वनाधिकार कांग्रेस के प्रणेता व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बागेश्वर पहुंचकर उत्तराखंड के लोगों के पुश्तैनी हक हकूक बहाल करने तथा केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण प्रदान किए जाने की मांग की है। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने SBI तिराहे पर बिजली व पानी के बिलों की होली जलाई। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। प्रदेश की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो गई हैं। सरकार एक ओर किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रही है, वहीं जंगली जानवरों, सुअर व बंदरों के आतंक से निजात नहीं दिला पा रही है। राज्य में चकबंदी नहीं होने के कारण किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। नहीं, ये हम आज सांकेतिक धरना इस महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व को एक नई दृष्टि दी अहिंसा की और जो विश्व के भविष्य भी हैं महात्मा गांधी जी, उनके चरणों में हम उत्तराखंड के लोग हैं, अगर आप संविधान सभा की कार्रवाई देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, ST हैं, SC हैं, उसी तरह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जो गिरिजन हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, वो बराबर के कमज़ोर हैं। हमारे जो जंगल थे हमारी ज़िंदगी थे, उसी से हमारा जीवन चलता था। उस पर कब्जा कर लिया सरकारों ने। अच्छी बात है, हम पर्यावरण के लिए उनको दे रहे हैं, लेकिन आपने उस समय ये ख्याल नहीं रखा कि ये जो लोग जिनकी ज़िंदगी इन जंगलों पर निर्भर करती है वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो 2006 का वनाधिकार कानून है उसके अनुसार जो है हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे जो सामुदायिक अधिकार थे जंगलों पे, हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार थे, इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स थे, वो हमको वापस मिलनी चाहिए। उनका आप स्वरूप बदल लीजिए कॉम्पनसेशन के रूप में। जैसे हम लकड़ी से रसोई बनाते थे तो हमारी बहू बेटी को एक गैस सिलेंडर प्रतिमाह निःशुल्क मिलना चाहिए, बिजली और पानी निःशुल्क मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए और राज्य और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि यहाँ के एक परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी मिले जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये से कम ना हो। पहले जो हम अपना मकान बनाते थे, गौशाला बनाते थे, छानी बनाते थे, उसमें लकड़ी, बजरी, पत्थर सब निःशुल्क मिलता था। उसका सरकार जो है कॉम्पनसेशन उसका तरीका निकाले, तब चाहे ईंट दे, तब चाहे उसमें लकड़ी दे, तब चाहे सीमेंट दे या वो दे, सरिया दे। उसी तरह से हमारी जड़ी बूटियों पर यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। उससे बड़े बड़े खरपति लोग बन गए, पतंजलि वाले, हिमालय वाले। हमारी जड़ी बूटियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। उसी तरह से अगर जंगली जानवर किसी को मार देता है तो कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा उस परिवार के एक सदस्य को पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। एक नाली जमीन को अगर जो फसल है, जंगली जानवर अगर उसको नष्ट कर देता है तो कम से कम 5,000 रुपये तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। हम मुफ्त कुछ नहीं मांग रहे। लोग ये कह रहे हैं कि किशोर उपाध्याय मुफ्त, अरे भैया हम मुफ्त नहीं मांग रहे हैं, हम क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं। उसमें अंतर है। दिल्ली में अगर बिजली पानी निःशुल्क दिया जा रहा है, वो फ्री दिया जा रहा है। हम फ्री नहीं चाहते हैं। हमसे आपने हमारा सब कुछ ले लिया और उसके बदले उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। हम 60,000 करोड़ लोगों को पानी देते हैं और हमारे पानी के बिल हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबे लंबे आ रहे हैं, तो वो बड़ी चिंता का विषय है। और हमारी एक मांग ये भी है कि अविलंब जो है इस राज्य में चकबंदी की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ का जो छोटा मोटा हमारा काश्तकार है, सीमांत काश्तकार है, हम किसान हैं, उनके हितों की रक्षा हो सके। तो मैं बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ ललित फर्सवांग जी को, हमारे साथियों को, पाठक जी हमारे अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी के। और ये सबका आंदोलन है, खाली कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये सर्वपक्षीय सर्वदलीय है। जो हमने देहरादून में कार्यक्रम किया था उसमें एक दल को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ के सारे लोग आए थे। तो मैं यहाँ से बाबा बागनाथ की धरती से, माँ कोट भ्रामरी की धरती से एक तो उस आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना करने भी आया हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि ये आंदोलन सफल हो और यहाँ के जीवन में, उत्तराखंडियों के जीवन में, यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, माँ हैं, नारी शक्ति है, उसके सिर का बोझ कम हो, उसके चेहरे पर मुस्कान आए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, नौजवान हैं, उनको उनका भविष्य जो है सुखद हो, उनके भविष्य की कठिनाइयाँ दूर हों। ये उसका आंदोलन है।
उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी वन अधिकार कांग्रेस का एक अभियान उन्होंने चलाया है कि हम उत्तराखंड के लोग जो कि इस देवभूमि में जो पूरे वनों से आच्छादित है वो क्षेत्र हमारे कानून के द्वारा हमको ही उसका लाभ नहीं मिलता है। जल हमारा, जंगल हमारा, ज़मीन हमारी, लेकिन उसका दोहन जो होता है वो सरकारी नियमों के हिसाब से हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। हमारे जंगल की लकड़ी हम नहीं ला सकते हैं, नदी से बजरी नहीं ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारा मूल अधिकार है, हमारी संपदा है, हमने उसको सिंचित किया, हमने वो पेड़ लगाए हैं, उसका लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है, अध्यक्ष जी के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो हमारे बिजली के बिल हैं, पानी का बिल है, उसको माफ़ किया जाए और हमें लकड़ी लाने के लिए हमें अधिकार नहीं है, मकान बनाने के लिए हम लकड़ी नहीं ला सकते हैं। इसलिए गैस चूल्हों को हर महीने एक गैस सिलेंडर हर परिवार को फ्री दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है। ये जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं। ये हमारे मूलभूत समस्याओं के निदान के लिए ये आयोजन हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, जिसमें हम सब लोग सहभागी हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके लिए हम जन जागरण अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें कि आपके अधिकारों से आप वंचित हैं, कैसे आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। इसलिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। आप सब लोग सहयोग करें और हम अपने अधिकार को प्राप्त करें। इसी के लिए आज हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये अभियान चलाया है, जन जन का ये अभियान हम लोग अब अपने स्तर पर करेंगे। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।